नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिज कोर्स बाई राम लड़ेते पर। जैसा कि अभी पार्ट 2 हिंदी में पाठगत प्रश्नों को हम हल कर रहे थे, उसी की कड़ी में आगे आज हम पाठगत प्रश्न 2.3 को हल करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भाषा संबंधी पाठचर्या के लक्ष्य, जो पाठ 2 है उसके अंतर्गत सत्य असत्य बहुविकल्पी एवं गतिविधियों के समाधान हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। तो इसमें पहला जो है प्रश्न है वो सत्य असत्य पर आधारित है। तो पहला प्रश्न जो दिया है, पाठचर्या के उद्देश्य, ऐसे वक्तव्य हैं, जो प्रश्न दिया है कि पाठचर्या के उद्देश्य ऐसे वक्तव्य हैं जो पाठचर्या विकास और कार्यान्वयन को दिशा देते हैं। तो ये सही है कि जो पाठचर्या के जो उद्देश्य हैं, जो पाठचर्या विकास और कार्यान्वयन को दिशा देते हैं, तो ये सही बात है। अगला प्रश्न है, अगला जो इसमें सत्य असत्य का जो पॉइंट है वो पाठचर्या के लक्ष्य कक्षा विशेष के लिए होते हैं। तो ये गलत है, कक्षा विशेष के लिए नहीं होते, ये पाठचर्या के लक्ष्य जो स्तर विशेष के लिए बताए गए थे। तो हमें ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है पाठचर्या के लक्ष्य किसी स्तर विशेष, हाँ ये स्तर विशेष के लिए होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला है प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के लक्ष्य बिल्कुल अलग होते हैं, नहीं। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के लक्ष्य जो हैं वो समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है अलग अलग नहीं होते हैं, समान होते हैं। क्यों, बात तो वही है, जो एक भाषा सिखा रहे हैं उसी में, अगर एक भाषा को हम सिखा रहे हैं, उसी भाषा की लय जिस तरीके से नियम उसके दिए हैं उसी के आधार पर लयबद्धता लानी चाहिए। तो अलग अलग नहीं होते, समान होते हैं भाषा के लक्ष्य। अगला है किसी भी लक्ष्य को स्तर विशेष के समय में पूर्ण करना अनिवार्य है, तो ये भी अनिवार्य नहीं है। अगर कोई बच्चा उसकी कैचिंग पावर अच्छी है तो वो जल्दी सीख जाता है, किसी बच्चे की कैचिंग पावर कम होती है तो वो धीमे सीखता है। तो उसके लिए समय में पूर्ण करना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें दो सही है, एक पहला और ये तीसरा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर भाषा संबंधी पाठचर्या का लक्ष्य है। तो बुनियादी स्तर पर यानी कि जब बच्चा शुरुआत में जब पढ़ने आता है तो जो भाषा संबंधी जो लक्ष्य होंगे वो हमें क्या होंगे कि धारा रूप से संप्रेषण की कुशलता, संप्रेषण करने लगे धारा प्रवाह रूप से, किसी से बातचीत में जो है धारा प्रवाह रूप से बातचीत कर रहा है, तो ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगला है जटिल वाक्यों का प्रयोग करना। तो शुरुआत में बच्चा अगर आ रहा है, अवधारणा उसकी जो है बुनियाद में ऐसे जटिल शब्दों को तो वो प्रयोग कर ही नहीं पाएगा, तो ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमें। अगला जटिल शब्दों को समझना, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या है कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने की कुशलता अगर उसमें आ जाती है तो हमारा ये लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया है बुनियादी स्तर कक्षा 2 तक पर करिकुलम गोल 10 के तहत बच्चे भाषा 1 को पढ़ने और लिखने में धारा प्रवाहिता विकसित करते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर भाषा संबंधी पाठचर्या का लक्ष्य है। तो प्रारंभिक स्तर पर भाषा संबंधी पाठचर्या का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो जटिल अक्षरों की पहचान नहीं, व्यापक शब्द भंडार का विकास करना है। करिकुलम गोल्स 4 के आधार पर व्यापक शब्द भंडार यानी अधिक से अधिक शब्द भंडार उसका बढ़ जाएगा, तो ये भाषा संबंधी पाठचर्या का लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाएगा। उच्चारण की शुद्धता का विकास ये भी नहीं करना, कोई वर्तनी शुद्धता का विकास करना, ये उसमें लक्ष्य दिए नहीं है, लेकिन होना जरूरी है कि हाँ शुद्धता आनी चाहिए। लेकिन जो भाषा संबंधी पाठचर्या का जो लक्ष्य उसमें दिए हैं उसमें ये नहीं है, उसमें जो है व्यापक शब्द भंडार का विकास करना दिया गया है। जैसे कि प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 3 से 5 करिकुलम गोल 4 के अंतर्गत शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों एवं संदर्भों घर व विद्यालय में व्यापक शब्द भंडार अर्जित करते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अमूर्त विचारों को समझने और संप्रेषित करने में कौन से कौशल शामिल हैं? अमूर्त विचारों को समझने के, तो अमूर्त विचार
जो तर्क से ज़्यादा हों तो उन्हें क्या है, सुनना बोलना और लिखना ये नहीं हो सकता, बोलना पढ़ना लिखना ये भी नहीं। तो अमूर्त विचारों को समझने के लिए जो भाषा के जो कौशल हैं उन कौशलों को सुबोपली याद करने की तरीके से हम जानते हैं। सुबोपली LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हमें सुनना बोलना पढ़ना लिखना, सुबोपली सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ला से लिखना। तो ये हमें 4 जो कौशल दिए गए हैं भाषा के, उसी के आधार पर ये सही हो जाएगा। अमूर्त विचारों को समझने और संप्रेषित करने हेतु भाषा के 4 मूलभूत कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना एक एकीकृत विकास आवश्यक है, यही है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्लेषणात्मक प्रश्न है 5वां। लयात्मक शब्द बताओ। किस प्रश्न किस लक्ष्य से संबंधित है? लयात्मक शब्द बताओ। लयात्मक शब्द क्या है? लयात्मक शब्द का मतलब क्या है? लयात्मक शब्द क्या मतलब ये है कि किसी भी भाषा को लय मतलब लगातार बोलना, वही क्या है, लयात्मक है। जैसे कि यहाँ दिया है, यहाँ प्रारंभिक स्तर के तथा से संबंधित है। यह प्रारंभिक स्तर के CG4 व्यापक शब्द भंडार वर्जित करना है। यह बच्चों में ध्वनि आकृति संबंध और शब्द सृजन क्षमता बढ़ाता है। तो ये CG4 व्यापक शब्द भंडार अर्जित करता है और CG2 विविध साहित्यिक रूपों की समझ विकसित करता है। ये जो गोल दिए गए हैं वो क्या हैं कि यह प्रारंभिक स्तर के व्यापक शब्द भंडार अर्जित करता है, करना से संबंधित है तथा विविध साहित्य रूपों की समझ से विकसित होता है। यानी कि जो व्यापक शब्द भंडार है अर्जित करता है और विविध साहित्य रूपों की समझ विकसित करता है, उसे हम लयात्मक शब्द बनाओ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है कि कक्षा 1 में प्रभावी संप्रेषण हेतु 3 गतिविधियाँ बताइए। तो पहली गतिविधियाँ है चित्र आधारित बातचीत। हम बच्चों को किसी भी चित्र चार्ट दिखाकर उससे हम कोई ना कोई बात कर सकते हैं। जैसे चित्र देकर कहानी सुनाना या प्रश्न पूछना, कहानी सुनाना या प्रश्न पूछ सकते हैं उससे हम चित्र दिखाकर। ठीक है, आगे है रोल प्ले या अभिनय। बाजार मेले घर के दैनिक दृश्यों का अभिनय कराना। कि अगर हम बाजार का अगर अभिनय करा रहे हैं तो यहाँ मान लो यहाँ ये सामान रखा है, कोई बच्चा आए खरीदे और बेचे, ये चीज़ें हो, मेले वाला सिस्टम बना दिया जाए। तो ये चीज़ें रोल प्ले अभिनय के द्वारा हम संप्रेषण हेतु गतिविधियाँ के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला है अनुभव साझा करना, अपने अनुभव साझा करना। तो अपने पसंदीदा खिलौने या मेले के अनुभव पर कक्षा में चर्चा करा सकते हैं, बातचीत करा सकते हैं कि भाई हाँ बताओ तुम मेले में गए थे, क्या 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 लेके आए थे, क्या अच्छा वाकई उसके बारे में कुछ बताओ। तो ये चीज़ें हम आगे कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये शायद अंतिम प्रश्न होगा आज का। हाँ, तो अगर ये प्रश्न की जो प्रश्नों की सीरीज है आपको अगर सही लगती हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी सुधार करने के लिए हो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।